हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। आज का लॉजिकल लीगल ज्ञान जो रहने वाला है वो रहने वाला है अबाउट सेक्युलरिज्म। यस, सेक्युलरिज्म क्या है उसको समझेंगे हम, और इंडिया क्या एक सेक्युलर नेशन है इसको भी हम समझेंगे, और साथ में ये भी समझेंगे मैं और आप सेक्युलर हैं या नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म, इट मीन्स दैट कि स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिक्लेयर नहीं करेगा कि वो एक ऑफिशियल रिलीजन है। और इसी तरीके से अगर हम समझे कि सरकार जो है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर रिलीजन हमारी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन होगा, या फिर ये एक पर्टिकुलर रिलीजन किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन रहेगा। तो यहां पर अगर हम नजर डालें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं आर्टिकल 14 और 15 हमें दिखाई देता है, और वो हमें कहता है कि यहाँ पर सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14। वहीं आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस। तो यहाँ पर जो रिलीजन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 25 से 28 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट, तो आप सभी के पास इतना फ्रीडम है कि आप अपनी चॉइस का किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है आप ए रिलीजन को फॉलो कीजिए, बी को कीजिए, सी को कीजिए, डी को कीजिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, और साथ में उस रिलीजन को प्रमोट भी कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, उसको लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन आप किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते। मींस दैट किसी पर्सन को आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन को आप फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि आप उस रिलीजन को फॉलो कीजिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई पर्सन एथिस्ट रहना चाहता है तो वो एथिस्ट रह सकता है। लेकिन ये जो सेक्युलर वर्ड है ये बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है? ये इसलिए बना हुआ है कि इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर हमने इसको हमारे प्रीएम्बल के अंदर ऐड कर दिया। और जब हमने प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया तो हमने देखा कि प्रीएम्बल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। तो फिर किस तरीके से ये अमेंडमेंट किया जा सकता है? अगर मान लीजिए एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड नहीं है, तो क्या हमारा कंट्री सेकुलर नहीं है? बिल्कुल हमारा कंट्री सेकुलर नेशन है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को हमने समान तरीके से रखा है, सभी सिटीजन्स को हमने समान तरीके से रखा है, किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेकुलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं भी होता तब भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर सेकुलर एसेंस रहता। मींस दैट कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वहां पर सेकुलर एसेंस रहता और हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री रहता। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कही है, बहुत सारे जजमेंट्स में कही है कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है। अगर प्रीएम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड नहीं भी होता तब भी हमारा कंट्री क्या रहता? सेकुलर रहता। लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमने सेकुलर वर्ड को एड ऑन कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हमने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है। तो अगर इंडिया सेकुलर नेशन है तो आप और हम भी इंडियन सिटीजन है, तो हम भी सेकुलर हो गए। इट मीन्स दैट कि वी ऑल आर सेकुलर एंड इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इसको इलेबोरेट डिस्कशन भी कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे YouTube चैनल को, और साथ में लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी मैं नया लॉजिकल लीगल ज्ञान आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।